एबीपी 9 न्यूज आपको ले चलते हैं जहां पर आज सीधी जिले में अटल ऑडिटोरियम हॉल में संत शिरोमणि दास जी की जब जयंती मना रहे थे तो कार्यक्रम में पहुंचे सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनके साथ में जिला अध्यक्ष भाजपा शरण सिंह चौहान, जनपद अध्यक्षा शकुंतला धर्मेंद्र सिंह परिहार कार्यक्रम में रहे मौजूद। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान, जिला पंचायत सीओ राहुल जी और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष राकेश गौर भी मंच में शामिल रहे। मंच का संचालन कर रहे थे डॉक्टर डीके द्विवेदी जी, कहीं में कहीं संचालक के पद पर इस समय एसके मरकाम जी भी मौजूद रहे। जिस तरह से संत रविदास जी का जन्म हुआ काशी में, तो आइए आप सुनते हैं जिस तरह से विधायक सीधी विधायक थे उनके बारे में किस तरह से अपनी बात रखी है। कहीं में कहीं सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला जिस तरह से मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए, तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि उनके साथ में जिस तरह से भाजपा शरण सिंह भी मीडिया से रूबरू जब हुए, उन्होंने अपनी भी बात रखी। साथ में जब जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से भी सवाल किया गया कि इस समय क्या संत रविदास जी के विचारों से, सिद्धांतों से अगर सीधी जिले में चल रहे हैं तो क्या उनके समाज के बारे में किस तरह से चल रहे हैं। कहीं में कहीं इसके पूर्व में भी सीधी शहर में पिता ने अपने पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया था। जब हमने सवाल किया तो कहीं में कहीं उनको प्रश्न चिन्ह तो इतना जरूर है कि जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि सीधी जिले में हम व्यवस्था तुरंत तत्कालिक बनाएंगे, चाहे कॉलेजों में हो चाहे कहीं भी हो, तुरंत हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब उनके विचारों, उनको सिद्धांतों के बारे में हमने जानकारी चाहा कि आपका नाम क्या है, तो मीडिया कर्मियों से अपना नाम बताने में असक्षम समझे। तो कहीं में कहीं ऐसा लग रहा है कि आज भी संत शिरोमणि दास जी के विचारों के सिद्धांतों में भले कार्यक्रम में वो शामिल रहे हों, कलेक्टर जिला मुजीबुर रहमान खान जी सीधी के, लेकिन अपना नाम ना बता पाना कहीं में कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये तस्वीर लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री शिवराज जी की, संत शिरोमणि दास जी की, तो ये अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री चाहे आर्या जी, आपके मध्य प्रदेश के मंत्री हो, सुश्री मीना जी हो, तो कहीं में कहीं जिस तरह से उन्होंने अपने टीवी वर्चुअल माध्यम से अपनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में, तो निश्चित ही कहीं में कहीं उनके जिस तरह से समाज को जगाने का काम किया जा रहा है संत शिरोमणि दास जी की, तो क्या आज आप सीधी शहर में जिस तरह से आज हम बात करते हैं संजय गांधी कॉलेज के पास अजय ऑडिटोरियम हॉल में आज जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा, तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पंडित केदारनाथ शुक्ला। आप देखते रहे पूरी तस्वीर पूरी। हमने चलते हैं कच्छ की ओर जहां पर आज सभा चल रही थी, मंच में भी लोग विराजमान बैठे हुए थे। एक दूसरे को साल फल भी मुख्य अतिथि केदारनाथ शुक्ला के द्वारा दिया गया है। बने रहे, देखते रहे एबीपी 9 न्यूज। नमस्कार। उनका जन्म 1433 था, उस समय जन्म हुआ तो कहीं में कहीं उनके विचारों पे, उनके सिद्धांतों में आज जिस तरह से आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे उनके? और संत शिरोमणि रैदास जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, और जिस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ उन्होंने प्राप्त की, सामाजिक एकता के लिए, समाज को एक साथ आगे ले जाने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताया उन्होंने, मैं उसका अनुसरण करने की लोगों से अपील करता हूँ। जिस तरह से आप संबोधन के समय गंगा में जब स्नान करके कुछ ऐसे आपने अद्भुत शक्ति के बारे में उनको विचारों पे आप जानकारी दी है, तो कौन सी ऐसी उनको जो मिली थी गंगा स्नान करते वक्त? गंगा जी ने एक मणियुक्त कंगन दिया था, और उसी के उस पर आज तक कहावत है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो रैदास जी से ही जुड़ी हुई कथा है। कहीं में कहीं उनके विचारों में आपने रखा है कि कभी रैदास जी जूते जो जैसे वो कर्म पर विश्वास करते थे और कर्म करते थे, कर्म को छोटा नहीं मानते थे। वो जूते बनाने को छोटा नहीं मानते थे, और जूता बनाना आज भी छोटा नहीं है। अगर हमारे यहाँ के उनके बिरादरी के लोग जूता बनाना न छोड़े होते तो इस देश में बाटा नहीं पनपता। आज मोची के नाम पर जूते बन रहे हैं, सबसे अच्छे बन रहे हैं। जूते बनाने वाले करोड़ों में खेल रहे हैं, अरबों में खेल रहे हैं। जूता बनाना कोई छोटा काम है क्या? आज जिस तरह से मध्य प्रदेश, हाँ, अब इन लोगों को जी और हाँ, कहीं में कहीं मोदी जी भी कर रहे हैं। सरकार भाजपा द्वारा रविदास जी जयंती को पंचायत स्तर पर बृहद स्वरूप दिया गया है, इससे क्या संदेश पहुंचेगा पूरे प्रदेश? निश्चित रूप से लोगों में बात संदेश जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे समाज का जो वर्ग हो, उन सब के कल्याण के लिए काम कर रही है।
और उनके महापुरुषों को सम्मान दे रही है। माननीय, आप जहां आज मौजूद हैं, मैंने उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर सीधी को पत्र लिखा है। कलेक्टर सीधी ने उस पर कार्यवाही भी शुरू कर दिया है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि केवल संजय गांधी कॉलेज ही नहीं, जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जैसे संत शिरोमण दास जी का आज जयंती पे आप पधारे अटल ऑडिटोरियम हॉल, किस उनके सिद्धांतों को, उनको विचारों के बारे में कुछ कहेंगे? जब हम संत रविदास जी की चर्चा करते हैं तो उनके विषय में सहज एक भाव आता है कि जो उनने सिद्धांत प्रतिपादित किया, हरि का भजे सो हरि का होए, जात पात नहीं पूछे कोई, इस विचारधारा को उन्होंने उस समय रेखांकित किया जब उस समय इतना छुआछूत चरम पर था। और आपने देखा कि राणा खानदान की बहू मीराबाई सबसे पहले उनको गुरु मानती हैं। कहीं न कहीं उनका जन्म भी जो है काशी में हुआ, तो आप भी जानते हैं कि काशी में उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि उन्हें गंगा के घाट में जलाया जाए, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने रोक दिया कि गंगा के घाट पे आपको नहीं जलाया जा सकता, इसलिए कि आप निम्न कुल के हैं। तो संत रविदास जी ने गंगा का आह्वान किया, हे माँ, क्या मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा? तो गंगा की धारा वहाँ पर बदल गई, गंगा टेढ़ी हो गई। ऐसे संत रविदास थे और जिनने एक समाज में समरूप विचारों में आज अपने सीधी जिले में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग उन्हीं का पालन कर रहे हैं। उन्होंने एक वो लिखा है, भजन गाया है कि हम चाहते हैं कि सभी संपन्न हो, कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिल जाए। तो जब आप सबके अन्न की बात करते हैं तो फिर आप ये मानिए कि मोदी जी सरकार और शिवराज जी की सरकार, दोनों सरकारें हमारी ऐसी हैं कि गरीब के पेट तक दाना पहुँचे, गरीब की थाली खाली ना रहे। इसको हमारे रविदास जी ने भी कहा और हमारी सरकार भी कर रही है। जी की जयंती में आप भी पधारे हैं, कहीं न कहीं संत रविदास जी के विचारों के बारे में कुछ दो शब्द कहें। देखिए, संत रविदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय के संत हैं जब भक्ति काल में बहुत ज्ञान की बात और जो समरसता की बात होती थी, और वो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। और ये समरसता की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, आज भी है। और जो छुआछूत भेदभाव उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, अभी निरंतर सरकारों की जो प्रयास हैं, जो प्रशासन है वो प्रयास करता है, नियम बने हैं, अधिनियमों में व्यवस्था है, उसके आधार पर। क्या प्रशासन प्रचार प्रसार उस संत रविदास जी के सिद्धांतों के बारे में कुछ करा पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। जैसे विगत हमने देखा कि सीधी जिले में अभी पिता ने अपने पुत्र के ही बच्चे को खत्म कर दिया था सीधी शहर में, तो क्या उनके सिद्धांतों में थोड़ा प्रचार प्रसार होगा तो अच्छा कराएंगे। और ये ऐसी जो अपवाद स्वरूप घटनाएं हैं, इनके बारे में हम इनको जनरल बात नहीं कह सकते। ऐसा कहीं किसी के जो भी मानसिक स्थिति है उसके आधार पे वो ऐसा कोई करता है, तो ये एक सामान्य स्थिति तो नहीं है। लेकिन जन सामान्य को हम इसको एक ऐसा नहीं कह सकते कि ये जनरलाइज्ड सिचुएशन है ना, हमेशा ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो एक आध किसी की स्थिति है, पता नहीं क्या व्यवस्था रही होगी, उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ समस्या रही होगी। लेकिन ओवरऑल जो है ज़िले में ऐसी स्थिति नहीं है कि इतनी अराजकता वाली स्थिति हो। इस समय ज़िले में काफ़ी क्राइम बढ़ रहे हैं, घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन अगर पहल करेगा तो हो सकता है। करेंगे इस संबंध में पहल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इस कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने अपनी जो है कार्य योजना बनाई है, मैंने और एसपी साहब ने, कि उन लोगों को इस छोटी छोटी सी कोई समस्याएं आती हैं या कोई, और उसके आधार पर चाहे वो उनकी पढ़ाई लिखाई में समस्या या फिर कोई प्रेम प्रसंग या कोई इसमें अगर असफलता हो रही है या कुछ ऐसी स्थिति है, उसमें आत्महत्या और इस टाइप के बड़े जो घटनाएं कारित हो रही हैं, उनमें जागरूकता ला के प्रयास करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं में कमी आए। कलेक्टर साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं? उससे आपको क्या पता, क्या लेना देना? श्री बंसुपत साकेत जी ड्यूली से पधारे हैं। श्री बंसुपत साकेत जी का सांस्कृतिक सम्मान, आपकी तालियां बने हमारे अनुयायियों के लिए सम्मान करें आप। श्री बंसुपत साकेत जी
श्री बंश मोहन साकेत जी, श्री रमेश साकेत जी, श्री गोपाल साकेत जी बलैला से आए हैं। हम हर्षित और प्रफुल्लित मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं फिर उसको दूसरा करता हूँ। जिन बच्चों का है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, विदेश की बढ़िया यूनिवर्सिटी में होगा। मेरे अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों से भी मैं कह रहा हूँ, कितनी भी फीस हो, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस मम्मी पापा ने ये गवर्नमेंट करवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ाई की कोई बात नहीं रहने दें। मुझे बताते खुशी है, केवल कोई बात नहीं है अंदर में। अरविंद टिकट भी कम करके MBBS कर रहे हैं, 12,000 5,000 रुपये फीस भर रहे हैं। तुम्हारी इनकम करवाई तो खटवाई 9,35,000 की फीस दीजिए। हम मेडिकल की फीस भर रहे हैं, इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, IT इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, MBA की भर रहे हैं। विदेश में पढ़ने के लिए नाम तो कहिए, हमारी गौरव टैगोर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में 1,45 लाख इकम करा जा रुपया हम भारतीय सरकार की खजाने से भर रहे हैं। निमित्त परिवार उसका रास्ते के ऊपर 55,45 लाख फीस कर रहे हैं। मेरे बच्चों से दावा करना पड़ेगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ शौचालय हो, इज्जत सम्मान से अपनी जिंदगी बसर सके। मिले समय का मतलब अन्य के साथ लगाए। शिक्षा के मतलब